हेलो गाइस, नमस्कार। आज की आज की वीडियो में देखेंगे CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानने से पहले साथियों, अगर हमारी इस चैनल को किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करिए। अपने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में भी दो प्रकार की एंट्री बनती हैं, जैसे मैन एंट्री और दूसरी एडिड एंट्री। सबसे पहले देखेंगे कि एक कैटलॉग कार्ड होता है, 5x3 का ये कार्ड होता है और उस पर सबसे ऊपर लाल रंग की हॉरिजेंटल लाइन होती है और साइड में दो लाल खड़ी रेखा होती हैं, फर्स्ट इंडेंशन और सेकंड इंडेंशन। एक थर्ड इंडेंशन भी होता है जो अंडरस्टूड होता है। इसी प्रकार से जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे ऊपर भी 3 इंडेंशन होते हैं। जो एंट्री बनाई जाती है CCC में ट्रेसिंग के लिए कार्ड के पृष्ठभाग का पीछे का हिस्सा होता है और जिसमें ट्रेसिंग की जाती है। साथियों, हॉरिजेंटल लाइन पर इसमें लीडिंग सेक्शन होता है, उसके नीचे के भाग में हेडिंग पोर्शन होता है और तीसरे भाग में टाइटल सेक्शन होता है और चौथे भाग में नोट सेक्शन होता है और पांचवें भाग में एक्सेशन नंबर हॉल के पास होता है। और ट्रेसिंग में कार्ड के पृष्ठभाग में पीछे के हिस्से में 4 प्रकार की एंट्री बनाई जाती हैं। कार्ड को 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है। बैक कार्ड के पीछे के हिस्से को 2 भागों में बांटते हैं और उस आधे भाग को भी 3 भागों में बांट लेते हैं और उसमें सबसे ऊपर क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। उसके नीचे बीच का हिस्सा बुक इंडेक्स एंट्री का होता है और नीचे का हिस्सा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का होता है और साइड का पूरा भाग क्रॉस रेफरेंस एंट्री का होता है। जैसा कि बताया कि एंट्री 2 प्रकार की होती हैं, मैन एंट्री और एडिड एंट्री। मुख्य संलेख वह संलेख होता है जिसमें किसी भी पाठक को अपनी पुस्तक ढूंढने के लिए समस्त जानकारी मिल जाती है। पाठकों की भिन्न भिन्न प्रकार की मांगें होती हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए एडिड एंट्री बनाई जाती है। एडिड एंट्री में पाठकों की अनेक तरह की मांगें होती हैं। मैन एंट्री में संपूर्ण जानकारी होती हैं और एडिड एंट्री जो सहायक संलेख जिसे कहते हैं उसमें अलग अलग पाठक की अलग अलग जानकारी होती हैं। जैसे कोई पाठक पुस्तकालय में आता है और पुस्तकालय में अपनी मनचाही पुस्तक मांगता है। अब पुस्तकालय अध्यक्ष या जो भी डीलिंग क्लर्क वगैरह होते हैं वह ये जानते हैं कि आपको किस तरह की कौन सी पुस्तक चाहिए। तो कई बार एक पुस्तक के 3 ऑथर होते हैं
तो एक ऑथर का नाम जो मैन होता है उसका नाम पाठक को नहीं मालूम होता और दूसरे ऑथर या तीसरे ऑथर का नाम उसको मालूम होता है। तो सहायक संलेख एडिट एंट्री केवल इसीलिए बनाई जाती है कि उनको सहायक संलेख के द्वारा उनकी मांग पूर्ति की जा सके। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार मुख्य संलेख के अतिरिक्त किसी ग्रंथ के लिए निर्मित अन्य संलेखों को इतर संलेख कहते हैं, अर्थात एडिट एंट्री कहते हैं। एडिट एंट्री आपको बताई है अभी 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्लास इंडेक्स एंट्री, नंबर 2 बुक इंडेक्स एंट्री, नंबर 3 क्रॉस रेफरेंस एंट्री और नंबर 4 क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। पहला भाग हॉरिजेंटल लाइन पर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में वर्गांक अर्थात कॉल नंबर लिखा जाता है, जिसमें फर्स्ट इंडेंशन से हॉरिजेंटल लाइन पर कॉल नंबर को अंकित किया जाता है। सेकंड पार्ट में हेडिंग लाइन पर ऑथर लिखा जाता है जो ब्रैकेट में आता है और उसके नीचे टाइटल, सब टाइटल, एडिटर, कोलैबोरेटर सभी अंकित किए जाते हैं। ये सब सेकंड इंडेंशन से लिखे जाते हैं। नोट सेक्शन में सीरीज, एडिटर, नंबर आदि ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये भी सेकंड इंडेंशन से होते हैं। 5वें नंबर पर एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। ये एक्सेशन नंबर फर्स्ट इंडेंशन से कार्ड में सबसे नीचे की लाइन पर अंकित होता है। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।